लेकिन ये आंदोलन लगभग 100 दिन और 101वां दिन था जब माननीय उच्च न्यायालय में फैसला जो है वर्डिक्ट जो है वो सुरक्षित था और उस दिन फैसला आया कि आपका केस डिसमिस हो गया। मान रही है बीपीएससी कि हाँ हम परीक्षा नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? 12:30 बजे पौने 1 बजे तक प्रश्न पत्र मुहैया क्यों नहीं करवाया? देखिए, बात सिर्फ खान सर की और रहमान सर की और टीचर की नहीं है कि इनके आने से ये आंदोलन नहीं चल रहा था और किसी के नहीं आने से आंदोलन समाप्त हो जाता। प्रशांत किशोर जब हम लोग के साथ है, हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग गांधी मैदान में बैठक बुलाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है छात्र संसद होगी और वहाँ कम से कम 35 से 40 हज़ार आप लोगों को भी देखा होगा, पूरा देश वो देखा दृश्य और कैसे हमारे बहनों हमारे भाइयों को दौड़ा कर पीटा गया। पूरी तरीके से तैयारी चल रही है। 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्योंकि पूरी तरीके से अभ्यर्थियों के खिलाफ में ये जो जजमेंट आया है अभ्यर्थियों के खिलाफ में है। फिर आज वही पेपर लागू करने का प्रयास कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री जी को तो बिल्कुल, आप 18 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं और लाठीचार्ज हो रहा है बेतहाशा छात्रों पर, महिलाओं और बहनों पर, और आप चुप बैठे हैं। उनके इर्द गिर्द कुछ मंत्री परिषद साथी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक और मैं हूं आपके साथ दीक्षा। लंबे समय से चल रहा बीपीएससी का मुद्दा अब जाके दब गया, यानी कि वही बीपीएससी का मुद्दा जो पेपर लीक होने के बाद छात्र लगातार री एग्ज़ाम की मांग कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी री एग्ज़ाम नहीं हुआ। 6 महीने तक ये मुद्दा चला। कई छात्र सड़क पर उतरे, सड़क पर प्रदर्शन हुआ, लाठीचार्ज खाए, यहाँ तक कि कपकपाती ठंड में भी छात्र सड़क के नीचे पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर 2-3 महीने बैठे, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हुआ नहीं और मामला जो था हाईकोर्ट तक पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद मामला दब गया। यानी कि हाईकोर्ट का फैसला आ गया कि अब री एग्ज़ाम नहीं होगा। उसके बाद अब हमारे जितने भी छात्र अभ्यर्थी हैं वो अभी तक जो री एग्ज़ाम के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि री एग्ज़ाम होगा, जगह जगह जाकर गुहार लगा रहे थे। यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष, अब विपक्ष के इतने बड़े लीडर राहुल गांधी भी आए हैं पटना अभ्यर्थियों से मिलने के लिए, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। क्या कहते हैं सौरभ जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने छात्रों के बीच आंदोलन में काफ़ी सहयोग दिया। इन्होंने भी लाठी खाया पुलिस का, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ हो नहीं पाया छात्रों का। बहुत बहुत पहले आपको धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से उन सारे बिंदुओं की चर्चा करेंगे। बिल्कुल निसंदेह ये आंदोलन बीपीएससी का देश के अन्य आंदोलन से बिल्कुल अलग आंदोलन था, क्योंकि इतने दिनों तक आंदोलन नहीं चलता है। किसी भी स्टेट में आप देखिएगा 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, लेकिन ये आंदोलन लगभग 100 दिन और 101वां दिन था जब माननीय उच्च न्यायालय में फैसला जो है वर्डिक्ट जो है वो सुरक्षित था और उस दिन फैसला आया कि आपका केस डिसमिस हो गया है। लेकिन पूरी तरीके से उन अभ्यर्थियों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आज ये पहली बार नहीं हुआ कि कोर्ट से मामला डिसमिस हो गया। हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। सबूत के बिना पर हम लोग ऐसा नहीं कि सबूत क्या था। आप समझिए कि एक परीक्षा 2 पाली में आयोजित हुई, सामान्यीकरण वहीं से लागू होता है। जब एक परीक्षा एक ही पाली में आयोजित होनी है, जब बापू परिसर केंद्र में परीक्षा जब आप आयोजित करवाए, जहाँ गड़बड़ी हुई, खुद मान रही है बीपीएससी कि हाँ हम परीक्षा नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? 12:30 बजे पौने 1 बजे तक प्रश्न पत्र मुहैया क्यों नहीं करवाया? जबकि 11:55 पर लोगों को एमआर शीट और कार्बन कॉपी और सब आंसर शीट उपलब्ध कराना है। पूरी तरीके से बीपीएससी परीक्षा लेने में असमर्थ थी। इसी का विरोध हुआ और जब परीक्षा दोबारा 4 जनवरी को लिए तो 22 अन्य परीक्षा केंद्रों पर लिए। जैसे ही 22 परीक्षा केंद्रों पर लिए, ये 150 क्वेश्चन नहीं हुआ बीपीएससी के, 300 क्वेश्चन हो गया। एक परीक्षा केंद्र का 22 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा लेना क्या है? यही है सामान्यीकरण जो बीपीएससी लागू करना चाहती है। कान ऐसे छुए या घुमा कर छुए, उनको कान छूना था। पूरी तरीके से हम लोग पीछे थोड़ी हटे, पीछे नहीं हटे। हम लोग पूरे आंदोलन की रूपरेखा आप देखेंगे तो हम लोग किसी भी हाल में पीछे नहीं हटे। आयोग ने पूरा एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया री एग्ज़ाम नहीं लेने के लिए। लगातार खान सर और जितने भी टीचर्स इसमें इन्वॉल्व थे सबको का नोटिस भेजा गया कि आप लोग इसमें सम्मिलित होते हैं तो आप लोगों को अरेस्ट किया जाएगा। जो देखिए, बात सिर्फ खान सर की और रहमान सर की और टीचर की नहीं है कि इनके आने से ये आंदोलन नहीं चल रहा था और किसी के नहीं आने से आंदोलन समाप्त हो जाता। ये आंदोलन विस्तृत रूप से छात्रों का आंदोलन था और पूरी अभ्यर्थी जो गर्दनी बाग में बैठे थे, बार हम लोगों ने 25 तारीख को भी प्रोटेस्ट किया, बीपीएससी का घेराव किया। उसके बाद फिर 29 तारीख को प्रशांत किशोर जब हम लोग के साथ है, हम लोगों ने कहा कि भाई हम लोग गांधी मैदान में बैठक बुलाएंगे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है छात्र संसद होगी और वहाँ कम से कम 35 से 40 हज़ार आप लोगों को भी देखा होगा, पूरा देश वो देखा दृश्य और कैसे हमारे बहनों हमारे भाइयों को दौड़ा कर पीटा गया, वाटर कैनन, लाठीचार्ज और इस तरह की चीज़ें हुई। मैं बीपीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ। बीपीएससी क्या बताएगी जो कुछ खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है। रवि परमार, मनु भाई, जिस पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप सब जुडिशियल माननीय उच्च न्यायालय। बात पहले से आ रही थी कि भ्रष्टाचार और अभ्यर्थियों की लड़ाई चल रही है, इसमें अभ्यर्थियों की जीत होगी, लेकिन हार करके लास्ट में तो भ्रष्टाचार की जीत होगी। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि सत्य जीतता है जी, लेकिन हम लोग ऐसा फिर से कहते आ रहे थे कि सत्य की जीत होगी। हाँ, सत्य की जीत होती है, लेकिन पहली बार आज नहीं है। हम लोग ये मान के चले थे कि कोर्ट के माध्यम से हम लोग जीतेंगे। आयोग तो नहीं सुनी, सरकार भी नहीं सुनी, तो कोर्ट से जीतेंगे। लेकिन वहाँ भी यही हुआ कि जो गांधी जी आप देखते हैं ना, सत्य और अहिंसा के रास्ते पर, वो गांधी जो है
वो हार गया, और ये गांधी जो आपको नोट पर दिखाई देता है वो गांधी जीत गया। तो हम लोग उसके न्याय के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हम लोग पीछे नहीं हटे हैं। गर्दनी बाग का जो प्रोटेस्ट है वो प्रोटेस्ट अब माननीय उच्च न्यायालय से अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। मामला जो है अपेक्स कोर्ट यानी माननीय उच्चतम सुप्रीम कोर्ट हम लोग मूव करने वाले हैं। पूरी तरीके से तैयारी चल रही है, 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि पूरी तरीके से अभ्यर्थियों के खिलाफ में ये जो जजमेंट आया है अभ्यर्थियों के खिलाफ में है। 4,80,000 परीक्षार्थी के खिलाफ में मेंस की तैयारी करने वाले उनको भी हम शुभकामना देते हैं। ये लड़ाई आपके खिलाफ लड़ाई नहीं है। आप सोच रहे हो कि हम मेंस में बैठे हैं तो फाइनली मेरा रिजल्ट हो जाएगा। जब भ्रष्टाचार के दलदल में पूरा विभाग, पूरा संस्थान, पूरा आयोग लिपटा हुआ है तो आपका क्या होगा, मेरा क्या होगा, इसमें कहाँ कोई इफ बट की स्थिति है। तो आगे की परीक्षा होती जा रही है ना, तो जो छात्र आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उनका भी तो समय बर्बाद होगा। लेकिन अब इसके बाद अगर री एग्जाम लिया भी जाता है तो एक तरह से समय की बर्बादी होगी, सुप्रीम कोर्ट तक जाना। बिल्कुल सही बात है। तो इसका ये मतलब हो गया कि सरकार और आयोग गलती पर गलती करते जाए और हम लोग समय बर्बाद ना करें, हम लोग नहीं लड़े, पीछे हट जाए। क्योंकि जब व्यवस्था ऐसी बनी है, हम लोग कोई मजबूरी नहीं है किसी को लिए ये कि गर्दनी बाग में कोई टूरिस्ट का पैलेस नहीं है कि बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, लोग बैठे हुए हैं। वहाँ काफ़ी लोग संघर्ष के साथ बैठते थे। जिन लोगों ने कवर किया, आप लोग भी कवर किए होंगे, देखे होंगे कि रात दिन वहाँ मच्छर कटवा कर लोग बैठते थे, और रात दिन वहाँ पर 4 की संख्या में लोग बैठे और 40,000 की संख्या में। जनवरी का ठंड था, काफ़ी ज़्यादा ठंड का भी समय था। वहाँ पर सब त्यौहार भी मनाया गया जी। आपने देखा दिवाली से लेकर छठ पूजा से लेकर और होली से लेकर मकर संक्रांति से लेकर सरस्वती पूजा, सारा पूजा मनाया गया वहाँ। तो आप ये बात समझ लीजिए कि ये 100 दिन तक चलने वाला देश के इतिहास का बहुत बड़ा दोहा। ठीक है कि हम लोग कोर्ट से हार गए, लेकिन हम लोग हारे नहीं हैं, हम लोग को हराया गया है। और कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया है वो हम लोग के अभ्यर्थी के खिलाफ में फैसला है। हम लोग उच्चतम न्यायालय जाएंगे, ऐसा नहीं कि पीछे हट गए हैं। गर्दनी बाग में सारे पॉलिटिकल नेताओं का स्वागत हुआ। तेजस्वी यादव आए, पप्पू यादव आए, प्रशांत किशोर आए, देश के सबसे बड़े नेताओं में से राहुल गांधी तक को भी हम लोगों ने बुलाया। लेकिन ऐसी बात नहीं है, आंदोलन किसी भी हाल में कोई इसको गलत तरीके से अगर आंक रहा है, कुछ मुट्ठी भर लोग, कुछ असामाजिक तत्व, कुछ पॉलिटिकल एजेंडा और कुछ खान सर के खिलाफ में, कुछ रहमान सर के खिलाफ में, रंगा सियार, गुरु घंटाल, कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं। और छात्रों को भी लगातार नॉन सीरियस बताया गया। बिल्कुल, बीपीएससी तो खुद कह रहे थे चेयरमैन रवि परमान मनु भाई कि नॉन सीरियस स्टूडेंट हैं, असामाजिक तत्व हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग। तो हम लोग वही बताने का प्रयास करेंगे, हम मुट्ठी भर नहीं हैं। हम पूरे अभ्यर्थी, पूरे 4,80,000 अभ्यर्थी चाहते हैं कि री एग्जाम हो। मेंस की तैयारी में जो कर रहे हैं वो बैठने वाले हैं, उनके मन में भी सवाल है कि री एग्जाम हो। हम किसी भी हाल में पीछे नहीं हटेंगे। छात्र आंदोलन हारा नहीं है। कोर्ट से भले ही हम लोग की हार मिली है, पूरी तरीके से हम लोग उसी एविडेंस के साथ, जिस एविडेंस को हमने मुख्य सचिव को और महामहिम राज्यपाल को सौंपा था, उसी एविडेंस के साथ हम सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगे। और निश्चित रूप से हमारा आंदोलन गर्दनी बाग में भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन आने वाले वर्षों में, आने वाले दिनों में जो बिहार की संस्था आयोग कर रही है उसके खिलाफ में बहुत बड़ा आंदोलन होगा। क्योंकि पीछे हटने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जब संस्थान भ्रष्टाचार में लिप्त है तो छात्र अभ्यर्थी क्यों पीछे हटेंगे। आपके आज वही कहानी चरितार्थ हो रही है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, अधिकारी का बेटा ही अधिकारी बनेगा। गरीब किसान और मजदूर के बच्चे को अधिकारी बनने का कोई अधिकार नहीं है। आप यूं ही गर्दनी बाग में गर्दन फंसाए रहिए, बैठे रहिए, झुकाए रहिए। लेकिन इतना जरूर है कि हम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ेंगे, और जब सड़क पर उतरना होगा लोकतांत्रिक तरीके से सड़क पर भी उतरेंगे। एक सवाल रहेगा, राज्य का इतना बड़ा मुद्दा है तो राज्य की सीएम की भी कुछ भागीदारी बनती थी, लेकिन प्रोटेस्ट से लेके प्रोटेस्ट खत्म होने तक में अभी तक एक भी बयान या ट्वीट नहीं आया नीतीश जी। ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और काफ़ी आपने अच्छा सवाल किया है। ये सवाल मीडिया को हर चीज़ों पर, हर मंचों से उठाना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री जी इसके पहले भी बीपीएससी जब दोबारा परीक्षा लेना चाह रहे थे, 67 बीपीएससी, उस समय मुख्यमंत्री जी ने हस्तक्षेप किया था। पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी इसको लागू करना चाह रहे थे, एक पेपर 2 पाली में। तो फिर आज वही पेपर लागू करने का प्रयास कर रहे थे। तो मुख्यमंत्री जी को तो बिल्कुल, आप 18 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं और लाठीचार्ज हो रहा है बेतहाशा छात्रों पर, महिलाओं और बहनों पर, और आप चुप बैठे हैं। उनके इर्द गिर्द कुछ मंत्री परिषद साथी हैं जो बीपीएससी आंदोलन को गलत दिशा में ले जाकर बताने वाले मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री हम तो वही कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी से मिलवा दीजिए ना 5 मिनट। अगर मुख्यमंत्री जी कह देंगे कि आपका आंदोलन बिल्कुल गलत दिशा में है, गर्दनी बाग से आंदोलन समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये नहीं मिलवा पाए। वही बात है कि 2035 पद को बेचने की तैयारी है। 200 एसडीएम, 135 पद जो है, 36 पद जो डीएसपी के हैं, सबको बेचने की तैयारी है। हम लोग इस फुट में नहीं है। पूरी तरीके से चुनावी वर्ष है। पैसा कहाँ से आएगा? तो बीपीएससी के बहाने से आएगा। बीपीएससी को सीट बेच कर आएगा।